Q सिंबल है चार्ज का, I सिंबल है करंट का, और T सिंबल क्या चीज़ का है, टाइम का है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात समझिए, हम मोबाइल फ़ोन को मतलब क्या रखे हैं सर, आपका चार्ज में लगा के रखे हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में क्या हो रहा है सर, आपका पर सेकंड सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मतलब क्या हो रहा है सर, आपका फ्लो करके आ रहा है अंदर। तो फास्ट चार्जर अगर होता है तो क्या होता है सर, आपका पर सेकंड जो करंट फ्लो करके आ रहा है वो ज़्यादा होगा। स्लो चार्जर अगर हो तो मतलब क्या होगा सर, आपका पर सेकंड जो करंट फ्लो करके आ रहा है वो मतलब क्या है, कम होगा। इसलिए फास्ट चार्जर से मतलब क्या जल्दी चार्ज होता है, स्लो चार्जर से मतलब क्या होता है सर, आपका कम, मतलब बहुत देर लगता है चार्ज होने में। तो चार्ज हो तो चार्ज ही रहा है ना, तो क्या है सर, आपका करंट अगर पर सेकंड जो आ रहा है वो ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा हो रहा है। करंट अगर पर सेकंड जो आ रहा है वो मतलब क्या है, कम है। आई सिंबल करंट के लिए, तो चार्ज जो आ रहा है वो भी मतलब क्या है, कम है। तो समझ में क्या है कि चार्ज जो है वो करंट से मतलब क्या है सर, आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। ठीक है, उसके बाद अब चार्ज के बारे में देखिए, सोचिए, और टाइम के बारे में सोचिए। तो ज़्यादा टाइम तक लगाएंगे तो चार्ज मतलब क्या ज़्यादा होगा, कम टाइम तक लगाएंगे तो चार्ज मतलब क्या आपका कम होगा। तो करंट फिर क्या है सर, आपका टाइम से भी मतलब क्या है सर, आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। सॉरी, चार्ज मतलब क्या है सर, आपका टाइम से भी क्या है सर, आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। तो चार्ज अगर करंट से भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, मतलब जितना करंट बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा, करंट घटेगा उतना चार्ज मतलब क्या घटेगा। और चार्ज अगर मतलब क्या है सर, आपका टाइम से भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, मतलब क्या है सर, जितना टाइम ज़्यादा आप लगाइएगा चार्ज उतना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना कम टाइम लगाएंगे उतना कम मतलब क्या है सर, आपका चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है सर, आपका चार्ज जो है वो मतलब करंट का और टाइम का मतलब क्या है सर, आपका प्रोडक्ट है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल्स टू आई टी, और Q इक्वल्स टू आई टी का सिंपली मतलब क्या है सर, आपका चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सिंपल एक बात और याद रखिए, चार्ज के लिए यूनिट जो मतलब क्या है, कूलम है। करंट के लिए यूनिट जो मतलब क्या है सर, आपका एम्पियर है। और टाइम का यूनिट आपको पता है कि सेकंड है। और कोई ज़्यादा टेंशन तो मतलब टेंशन वाला बात तो मतलब क्या है सर, आपका नहीं है ना। और टेंशन वाला बात अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब ये अब करंट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको ये तो पता है, करंट हो जाएगा आपका चार्ज बाई मतलब क्या है सर, आपका टाइम। समझ में आया बात क्या आप लेना, कि करंट अपना जगह में, चार्ज अपनी जगह में खड़ा रहा, टाइम नीचे उतर गया, करंट अपनी जगह में खड़ा रहा, तो करंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका चार्ज बाई टाइम। और अगर आप टाइम का फॉर्मूला पूछा जाए करंट के रेफरेंस में, तो करंट के रेफरेंस में टाइम का फॉर्मूला मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका चार्ज बाई मतलब क्या है सर, आपका करंट। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसी को बोला जाता है क्या सर, आपका एम्पियर यानी सेकंड। तो अगर एक ये पूरा बात आपको समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। तो 1 एम्पियर करंट कितना करंट होता है, अगर करंट इक्वल्स टू मतलब क्या था, आपका चार्ज बाई टाइम। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये मतलब क्या सर, आपका पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी में करंट मतलब क्या कर रहा है सर, आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में करंट मतलब क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो 1 सेकेंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर 1 कूलम चार्ज मतलब क्या किया सर, आपका फ्लो किया, तो करंट जो था वो मतलब क्या था, आपका 1 एम्पियर था। तो अगर 1 सेकंड में क्या होता सर, आपका 2 कूलम फ्लो करता, तो चार्ज करंट मतलब क्या होता, आपका 2 एम्पियर होता। अगर 1 सेकंड में क्या होता सर, आपका 3 कूलम चार्ज फ्लो करता, तो करंट मतलब क्या होता सर, आपका 3 एम्पियर होता। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर 2 सेकंड में 1 एम्पियर 1 कूलम फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज कितना करंट होगा। सिंपली ये फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं। करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो हम क्या बोला सर, आपका 2 सेकंड, और हम क्या बोला सर, आपका चार्ज कितना पास कर रहा है, 1 कूलम। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर, आपका 0.5 हो जाएगा एम्पियर, और कोई बात नहीं है। देख कितना सिंपल है। अगर आपसे हम पूछें कि मतलब जो है ना 10 कूलम चार्ज पास किया 10 कूलम चार्ज पास किया 5 सेकंड में, है ना। सिंपली मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका करंट इक्वल्स टू क्या होता है सर, आपका चार्ज बाई मतलब क्या होता है, टाइम। तो कूलम है तो मतलब क्या है सर, आपका चार्ज है। ठीक है, टाइम 5 सेकंड यहाँ पे ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपका 2 एम्पियर हो जाएगा करंट। और कोई बात मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। मतलब एकदम सिंपल है। मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है चार्ज जिसका यूनिट मतलब क्या है, कूलम। एक वेरिएबल क्या है सर, आपका टाइम जिसका यूनिट मतलब क्या है सर, आपका सेकंड। और एक वेरिएबल मतलब क्या है सर, आपका करंट जिसका यूनिट मतलब क्या है सर, आपका एम्पियर। तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ है, तीसरा फॉर्मूला के थ्रू मतलब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। तो यहाँ पे बताया है मिली एम्पियर।
मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, तो वो मतलब क्या है सर आपका तो वो मतलब क्या है सर आपका एम्पियर है। बात समझ में आया सर आपका ना, मतलब 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 सेकंड में, तो वो एम्पियर ही है ना। तो फिर मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, मिली का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000वां हिस्सा। तो अगर 0.001 कूलम चार्ज पास करे 1 सेकंड में, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा मिली एम्पियर। एकदम समझ में आया बात क्या आप लेना। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1000th ऑफ एम्पियर के मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर पाए, 1 2 3 4 5 6, नो नॉट 6 में लगाना पड़ेगा यहाँ पे 1 सेकंड में, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। माइक्रो के लिए सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका, ये वाला होता है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। कितना होगा माइक्रो एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लेस है ना, 3 प्लेस में था तो 1000 था, 6 प्लेस में तो मतलब क्या सर आपका मिलियंथ है, मिलियंथ अगर है तो मतलब क्या सर आपका माइक्रो है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये समझ गया था ना। तो आपसे अगर जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ मतलब क्या सर आपका 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, आई हम मेरे पास नोन है, आई मतलब क्या सर आपका 0.2 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन मतलब क्या सर आपका 30 सेकंड। तो यहाँ पे क्या नोन है सर आपका, टाइम नोन है, टाइम मतलब क्या सर आपका 30 सेकंड है। तो आपके पास क्या है, करंट है, आपके पास क्या है, टाइम है, अननोन क्या है सर आपका, चार्ज। कोई डिफिकल्टी है नहीं, आप तो पढ़े थे कि चार्ज इक्वल्स मतलब क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट का सिंबल क्या है आई, टाइम का सिंबल क्या है सर आपका टी, तो क्यू इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका आई इंटू टी। आई क्या है 0.2, टी मतलब क्या है सर आपका 30, ये क्या आएगा, कूलम में आएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। तो 2/10 हो गया, इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 30 हो गया, आएगा क्या सर आपका कूलम में, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 0 कैंसिल, नॉट 0.6 एक्चुअली 6 कूलम। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका 1.6। ये क्वेश्चन को अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम इसमें नहीं पूछेगा, बाद में पूरा चैप्टर हम समझा देंगे, अभी के लिए छोड़ दीजिए। एक चीज़ तो समझ गए, अब एक चीज़ समझ गए तो दूसरा चीज़ आप मतलब समझिए, जो याद करना है वो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अभी हमको बस क्या चीज़ बता रहे हैं, V इक्वल्स टू आई आर। देखिए वाटर अगर आपके पास है, ये 2 कंटेनर आपके पास है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लाएंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक वाटर है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका यहाँ तक वाटर है, ठीक है। अगर हम पाइप कनेक्ट करेंगे तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एकदम सही बोला। क्यों, इसमें कितना पानी है और इसमें कितना पानी से फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी क्या होता है सर आपका, हाई लेवल से मतलब क्या होता है सर आपका लोअर लेवल में क्या होता है सर आपको मूव करता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर के लिए आप ये समझ लीजिए, बाद में पूरा हम समझा देंगे। आप हाई लेवल को समझ लीजिए, मतलब क्या सर आपका करंट का मतलब क्या सर आपका हायर पोटेंशियल है, और लोअर लेवल को ये समझ लीजिए कि करंट का मतलब क्या लोअर पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल जो आता है वो मतलब क्या आता है सर आपका वी आता है। तो करंट क्या होता है सर आपका, मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट क्या होता है सर आपका, हायर पोटेंशियल से मूव करता है क्या सर आपका, लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को आप मान सकते हैं, करंट का मतलब क्या है सर आपका, फोर्स है, ठीक है। तो करंट अगर ज़्यादा खींचना होगा, देखिए V जो है वो मतलब क्या सर आपका I से भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में, और V जो है वो मतलब क्या सर आपका R से भी क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो ये समझ लिए करंट वाला फोर्स है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ज़्यादा करंट अगर आपको मतलब क्या करना है सर आपका, यहाँ लिखते हैं V लिखते हैं I लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा करंट अगर आपको पास कराना है तो आपको वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और वोल्टेज अगर आप कम अप्लाई करेंगे तो करंट मतलब क्या सर कम पास होगा। तो दोनों मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब करंट को खींच के लाया जा रहा है, बीच बीच में डिफिकल्टी जो आ रहा है वो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपको, उसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो बीच में डिफिकल्टी अगर ज़्यादा है तो क्योंकि वोल्टेज क्या है सर आपका, करंट का फोर्स है, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बीच में डिफिकल्टी अगर कम है तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, ठीक है।
फोर्स का बात है, डिफिकल्टी ज़्यादा तो फोर्स आपको डालना पड़ेगा, डिफिकल्टी कम तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या है सर आपका V इक्वल्स टू आई आर मतलब हो चुका, ठीक है। अब I का यूनिट आपको ऑलरेडी पता था कि वो क्या था, एम्पियर था। रेजिस्टेंस का यूनिट जान लिए, वो मतलब क्या होता है सर आपका ओम्स। ये ओम्स का मतलब क्या है सर आपका सिंबल है, ठीक है। और वोल्टेज का यूनिट्स मतलब क्या है सर आपका वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट के लिए सिंबल मतलब क्या आता है, V आता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो क्या सर आपका V इक्वल्स टू आई आर। तो ये दो इक्वेशन का बड़ा काम तो ख़त्म है। पहला इक्वेशन क्या था, Q इक्वल्स टू आई टी, और दूसरा इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका V इक्वल्स टू आई आर। तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है ही नहीं। अब जब कोई डिफिकल्टी वाला बात है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर देखिए पूछा गया क्वेश्चन हमसे, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा, अ कंडक्टर ए बी इज जॉइंट टू अ सेल विथ इट्स एंड ए एट अ लो पोटेंशियल एंड बी एट अ हाई पोटेंशियल। एकदम आसानी वाला बात है। ये एक एंड ए है, एक मतलब क्या सर आपका बी है, बी का मतलब क्या सर आपका हाई पोटेंशियल है, ए का मतलब क्या सर आपका लो पोटेंशियल है। तो करंट फ्लो करेगा बी टू ए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ए टू बी। क्योंकि आप जब पढ़े होंगे तो आप ये पढ़े होंगे, कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन उसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज डिटेल में बताएंगे, टाइम लग जाएगा। कल हमसे पूछे तो हम बता देंगे, लेकिन अभी के लिए जानिए, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। और करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करता है सर आपका, हाई टू लो फ्लो करता है। तो करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो कर रहा है सर आपका ए टू बी। इसमें अभी कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना, सच में समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बताया सर आपका, टू कंडक्टर ए एंड बी आर जॉइंट बाय कॉपर वायर, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब 3 केस देगा, चलिए फिर हम ए बना दिया, फिर मतलब क्या बी बना दिए। पहला केस क्या बोला है, इफ़ ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज़ अनचार्ज। तो अगर ए पॉजिटिवली चार्ज है, बी अनचार्ज है, तो ए टू बी मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। क्या बोला है, इफ़ ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज़ मतलब क्या सर आपका अनचार्ज। इसको अभी छोड़ दिया, देख लिया। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नीडेड, मतलब ये क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका पहले की तरह था, उसका भी छोड़ दीजिए। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज़, वर्क डन जो होता है वो मतलब किसके बराबर होता है। एक और फॉर्मूला बस जान लीजिए, पहला फॉर्मूला क्या आता, Q इक्वल्स टू आई टी, यानी चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या है, करंट टाइम, कंफ्यूज बस मत होइएगा। और V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, वोल्ट इक्वल्स टू आर आई आर। तो यहाँ पे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ये मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस। एक और मतलब फॉर्मूला मतलब क्या है ना सर आपका, कि वोल्टेज जो है वो मतलब क्या है सर आपका किसके बराबर होता है, वर्क डन पर चार्ज। तो वर्क डन पर चार्ज के बराबर होता है, तो मतलब क्या हो सर W/Q। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। या फिर इसको इस तरह याद रखेंगे कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज। वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वोल्टेज इंटू मतलब क्या सर आपका चार्ज। तो 3 फॉर्मूला याद रखिएगा बस सिंपली, चार्ज इक्वल्स टू करंट टू टाइम, वोल्टेज इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बोल सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज इंटू मतलब क्या है सर आपका चार्ज, ठीक है। तो बोला क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क, तो मतलब यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नीडेड इन मूविंग 2 कूलम चार्ज थ्रू मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8, ठीक है। अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो कि मतलब क्या सर आपका 8 है, और मेरे पास चार्ज भी है जो कि मतलब क्या सर आपका 2 कूलम है इनटू, तो फिर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क यूनिट होता है जूल, याद है ना आपको। तो फिर क्या हो गया सर आपका वर्क डन इक्वल्स टू क्या सर आपका 16 जूल। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, समझ के बाद क्या बोले ना। अब यहाँ देखते हैं, अ सेल इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब विच डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट अक्रॉस इट। तो V इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपको 12 वोल्ट हो चुका। द करंट इन अ सर्किट इज मेजर टू बी 2 एम्पियर। करंट क्या हो गया सर आपका 2 एम्पियर हो गया। तो देखिए V इक्वल्स टू आई आर होता, तो हमको मतलब लग रहा है कि पूछेगा क्या R, क्योंकि V और I जब दिया है तो V इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका आई आर होता है। हमको नहीं पता पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका V/I हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू अगर V/I हो जाए तो V मतलब क्या सर आपका 12 है, I मतलब क्या है सर आपका 2 है, और R का यूनिट मतलब क्या होता है सर आपको ओम्स होता है। जो भी होगा वो ओम्स होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 ओम्स हो जाएगा। देखिए वो 6 ओम्स वही R ही पूछा था, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं पूछा था।
समझ में आया बात क्या आप लेना। अब आ जाइए कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पूछा है V अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 2 ohms है, ठीक है। व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, तो I इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1.5 एम्पियर। तो फिर क्या है, V इक्वल्स टू IR है, तो I यहाँ पे है 1.5 जिसको हम लिख देंगे 15/10, और R यहाँ पे क्या है सर आपका 2, सिंपली 2 लिख दिया। उसके बाद क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो V के बराबर ही उसका सिंबल भी क्या है सर आपका V है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10 5 1 टाइम्स 5 5 3 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 15। तो क्या सर आपका 3 वोल्ट आ गया। समझ गए बात क्या आप लेना। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 7.5 ohms। तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस गिवन है वो मतलब क्या सर आपका 7.5 ohms है, कनेक्टेड टू अ बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 1.5 वोल्ट, यानी कि V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1.5 वोल्ट है। तो V मेरे पास है, R मेरे पास है, हो सकता है करंट पूछता होगा, पता नहीं करंट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, फिर भी निकाल लेते हैं। तो अगर V इक्वल्स टू IR था, देखिए V इक्वल्स टू IR था, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे लिखा V/R। तो अब बताइए I इक्वल्स टू V/R ना, V क्या है सर आपका 1.5 लिखे 15/10 लिखें, R क्या है सर आपका 7.5, तो यहाँ पे इंटू लिखे 75, ऊपर क्या लिख दिया आपका 10 लिख दिए, फिर 10 कैंसिल हो गया, 15 1 टाइम्स, 15 मतलब क्या है सर आपका 5 टाइम्स। तो अगर 1/5 है तो 5 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2/10, तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.2, लेकिन 0.2 क्या एम्पियर। एकदम समझ में आ गया बात।